वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब प्रोपेगेंडा के तहत इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। कट्टरपंथियों ने खुली धमकी दी है कि अगर इस्कॉन पर बैन नहीं लगा तो नरसंहार शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश की यूनिस सरकार हिंदुओं की हिफाजत में कैसे नाकाम हो रही है और कैसे कट्टरपंथी ताकतों के हाथ ही कठपुतली बन चुकी है, ये सरकार ये रिपोर्ट बताएगी आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कट्टरपंथी उगल रहे जहर, इस्कॉन के खिलाफ चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा, कट्टरपंथी मौलाना ने दी नरसंहार की धमकी। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही और अब खुलेआम धमकी भी दी जा रही है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश लगातार सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की मांग पर अड़ गए। इस्लामी संगठन हिफाजत इस्लाम ने तो पकड़ो और कत्ल करो तक का नारा दे दिया है। एक मौलाना ने खुलेआम यूनुस सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया गया तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार शुरू किया जाएगा। परिचालित হবে আজকে আমাদের 233 বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এই জাতি এই মাটির পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই দেশের মানুষের তহজিব তামাদ্দুন। इस्कॉन के बहाने हिंदुओं को टारगेट करने की पूरी साजिश रची जा रही है। कट्टरपंथी ताकतें अराजकता फैलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। 8 नवंबर को चटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। बांग्लादेशी सुरक्षा बल और पुलिस भी पूरी तरह कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं। चटगांव में 5 नवंबर की रात को पुलिस और सेना ने हिंदुओं पर हमला किया। भारी फोर्स गलियों और घरों में घुसकर हिंदुओं को बेरहमी से पीटती रही। हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी के जवान ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे गली के गुंडे करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा था, जिससे हिंदू नाराज हो गए थे और उन्होंने 5 नवंबर को चटगांव में हजारी लेन इलाके में उस्मान की दुकान के आगे विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं की एकजुटता से कट्टरपंथी बौखला गए और वहां की सेना हिंदुओं को पीटने के लिए उतर आई। हजारी लेन में विरोध प्रदर्शन को लेकर आर्मी ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई हिंदू घायल हो गए थे। उसके बाद पुलिस रुकी नहीं। रात में फिर अचानक पुलिस और सेना हजारी लेन पहुंची और हिंदुओं को घरों से निकालकर जमकर पीटा। हजारी लेन इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं। इनमें 90% हिंदू हैं। इसलिए कट्टरपंथी ताकतें इस्कॉन के बहाने लगातार हिंदुओं और पुलिस के अफसर भी पूरी तरह कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচারণা সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি বেশিরভাগই। बांग्लादेश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हमले और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा लगातार बढ़ रहा है। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीते 3 महीने में यहाँ हिंदुओं पर हमले के 250 से ज्यादा मामले आए हैं, जिनमें हत्या, रेप, लूट, मारपीट और आगजनी के मामले शामिल हैं। मामला सिर्फ हमलों का नहीं है,
हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों में इतनी नफरत भर चुकी है कि यूनुस सरकार भी कठपुतली की तरह काम कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अब सेकुलर शब्द से भी नफरत होने लगी है। अंतरिम सरकार में हाईकोर्ट में एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में संविधान से सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म मतलब समाजवाद शब्द हटाने की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश में 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। यूनुस सरकार बड़े बड़े दावे के साथ सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन बांग्लादेश लगातार अराजकता की ओर बढ़ रहा है। हिंदुओं की हिफाजत के लिए वहां कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और सरकार कट्टरपंथी ताकतों के इशारों पर नाच रही है। टीवी न्यूज़ नेशन।